हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? तो स्टूडेंट, मैं राजेश सिंह नेगी, लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 8, जर्नल एंट्रीज। तो स्टूडेंट, जर्नल एंट्रीज को हवा बना के रखा हुआ है कि ये चैप्टर बहुत ही मुश्किल है। मतलब कि जर्नल एंट्रीज करने में स्टूडेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे एक प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आप मेरे सारे लेक्चर देखते हो जर्नल एंट्रीज के, तो ये स्टूडेंट मेरा प्रॉमिस है कि इसके बाद आपको कोई और लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और आप जर्नल एंट्रीज करने में परफेक्ट हो जाएंगे। स्टूडेंट, बहुत ही परफेक्शन के साथ आप लोग जर्नल एंट्रीज कर लेंगे। तो स्टूडेंट, मेरी साइड से एक हम्बल रिक्वेस्ट आपके लिए भी है। आपको स्टूडेंट जब ये लेक्चर देखना है तो आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। आप एक एक चीज को नोट करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। तो स्टूडेंट, नोट करने के दो तरीके हैं। या तो आप पहले पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लो और उसके बाद दोबारा से लेक्चर देखो और उसके नोट्स बनाओ। तो स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको सेल्स से रिलेटेड मैं आपको जर्नल एंट्रीज करके दिखाऊंगा। और उसके बाद स्टूडेंट, जो मेरा लेक्चर नंबर 4 आएगा आपके लिए, उसके अंदर मैं आपको ब्रह्मास्त्र दूंगा। उस ब्रह्मास्त्र के बाद जितनी भी जर्नल एंट्रीज होती हैं, चाहे वो कोई सी भी जर्नल एंट्री आपके एग्जाम में आ जाए या आपसे कोई पूछ ले, तो आप वो जर्नल एंट्री इजीली कर लोगे। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में अभी तक हमने सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन ली थी, जिसके अंदर सोल प्रोप्राइटर ने बिजनेस स्टार्ट किया था, वो जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने की थी यहाँ पे स्टूडेंट। और उसके बाद हमने परचेज से रिलेटेड एंट्रीज की थी। तो आज की क्लास में मैं आपको सेल से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कराने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट, ऑलरेडी मैं आपको फॉर्मेट बता चुका हूं कि फॉर्मेट कैसे बनेगा जर्नल एंट्रीज का। तो मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, मैं बस आपको ट्रांजैक्शन बता रहा हूं और उनकी जर्नल एंट्रीज बता रहा हूं। तो सबसे पहले अगर मैं सेल्स की बात करूं, जो कि आज हमारा टॉपिक है, तो स्टूडेंट आपको पता ही है, जब हम सेल की बात करते हैं तो हम लोग कैश में सेल करते हैं, हम लोग क्रेडिट में सेल करते हैं, और एक तीसरा केस भी स्टूडेंट मैं लूंगा, जो मैंने क्रेडिट में सेल किया। और आपको पता है, जिसे मैंने क्रेडिट में सेल किया है उसे क्या बोलते हैं? डेटर। तो स्टूडेंट, आने वाले टाइम पे डेटर मुझे क्या करेगा? पेमेंट। तो जब डेटर क्या करेगा? पेमेंट करेगा, उसकी भी एंट्री मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट, यहां पे मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको जो सेल्स है, सेल्स टर्म का आपको मीनिंग क्लियर है कि सेल्स का मतलब क्या होता है। अगर किसी बच्चे को सेल्स टर्म्स का मतलब नहीं मालूम, तो वो स्टूडेंट क्या कर सकता है? मुझे व्हाट्सएप कर सकता है मेरे नंबर पे 9560005440। ये मेरा मोबाइल नंबर है स्टूडेंट, आप मुझे इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो सेल्स का लेक्चर है उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मैं कहूंगा उसके बाद आप ये जर्नल एंट्री देखें तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट। तो यहां पे सेल्स कैश में हो सकती है, सेल्स क्रेडिट में हो सकती है, और जिसे हमने उधार में माल बेचा है वो हमारा कौन है? डेटर। वो हमारा कौन है? डेटर। डेटर से हमें क्या हो रहा है? पेमेंट रिसीव हो रही है। डेटर से हमें क्या हो रहा है? पेमेंट रिसीव हो रही है। तो स्टूडेंट, एक एक करके इन तीनों ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्रीज देखते हैं विथ इलिस्ट्रेशन। तो स्टूडेंट, एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल नंबर 1 आप लिख सकते हैं, सोल्ड गुड्स ₹10,000 फॉर कैश। तो यहां पे स्टूडेंट गुड्स बेचे गए 10,000 रुपए के कैश में। अगर गुड्स कैश में बेचे गए तो आप मुझे बताओ यहां पे क्या इन्वॉल्व है? एक तो स्टूडेंट यहां पे सेल इन्वॉल्व है कि हमने सेल किया है गुड्स का, और दूसरा स्टूडेंट यहां पे कैश इन्वॉल्व है, क्योंकि लाला जी ने जब गुड्स बेचे होंगे, लाला जी ने जब क्या किया होगा? गुड्स बेचे होंगे, अपनी दुकान का माल लाला जी ने क्या किया? बेचा। तो भैया लाला जी जिस चीज का बिजनेस करते हैं उस सामान को लाला जी क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं।
किस में बेचा है लाला जी ने? कैश में। किस में बेचा है? कैश में। तो मुझे बताओ लाला जी के पास कैश आया या गया? हाँ जी, लाला जी के पास कैश आया या गया? आपने देखना है लाला जी की तिजोरी में, बेटा लाला जी की तिजोरी में पैसे आ रहे या जा रहे हैं? बताओ जल्दी से, पैसा आ रहा है या जा रहा है? सर पैसा आ रहा है। तो स्टूडेंट अगर पैसा आ रहा है तो आपको पता है कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। अब जिन बच्चों को नहीं पता, तो मैंने अपने लेक्चर में बताया था कैश हमारा रियल अकाउंट है। कैश क्या है? हमारा रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट। तो यहां पे स्टूडेंट कैश आ रहा है तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। टू सेल्स, क्या एंट्री हो जाएगी? टू सेल्स। सेल्स क्रेडिट क्यों हुआ? सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है। सेल्स क्या है? हमारा नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? क्रेडिट ऑल इनकम। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? क्रेडिट ऑल इनकम। तो स्टूडेंट इस तरीके से अगर हम गुड्स कैश में बेचेंगे तो हमारी जो जर्नल एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो आपको लॉजिक भी पता लग गया। लॉजिक हमेशा क्या होगा स्टूडेंट? जो हमारे गोल्डन रूल्स हैं, और हमारा अकाउंटिंग गोल्डन रूल क्या है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो रियल अकाउंट कहता है डेबिट वर्ड कम्स इन, तो हमने कैश को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। और सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। सोल्ड गुड्स ₹10,000 फॉर क्रेडिट। तो स्टूडेंट अभी जो मैंने गुड्स बेचे हैं वो किस में बेचे हैं? क्रेडिट में। अगर मैंने गुड्स किस में बेचे? क्रेडिट में। तो इसमें स्टूडेंट इस केस के अंदर मेरे पास कैश नहीं आया, और अगर मैंने क्रेडिट सेल किया तो एक आदमी का जन्म होगा स्टूडेंट इस धरती पे। वो आदमी कौन है? डेटर। ठीक है जी, जिसने हमें क्या करने? पैसे देने। डेटर को क्या बोलते हैं? देनदार। तो ये स्टूडेंट हमें क्या करेगा? पैसे देगा। दूसरा स्टूडेंट हमने क्रेडिट में माल बेचा है, मतलब कि हमने सेल्स की है, हमने गुड्स को बेचा। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं? गुड्स लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप कर क्या रहे हो? आप सेल कर रहे हो, तो आपको सेल वर्ड यूज करना है। जनरल एंट्री में क्या करना है? सेल्स वर्ड यूज करना है। बच्चे क्या करते हैं? गुड्स ले लेते हैं। भाई ये तो सामान है जो क्या किया जा रहा है? बेचा जा रहा है, तो आप सेल्स लोगे। अगर दुकान वाले से पूछोगे तो दुकान वाला क्या कहेगा? मैंने माल बेच दिया, मैंने गुड्स बेच दिए। इसकी जनरल एंट्री देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट ये पता करो डेटर क्या है। क्या डेटर पर्सनल अकाउंट है? आंसर इज यस। तो डेटर क्या है? हमारा पर्सनल अकाउंट। दूसरा स्टूडेंट ये चेक करो सेल्स क्या है? सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है। सर आपको कैसे पता लग रहा है कि ये नॉमिनल है? हमें तो पता ही नहीं लग रहा। बेटा मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल मैंने पढ़ा रखा है। तो अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, तो मैं उसकी हेल्प करूंगा। ठीक है जी, तो लेक्चर प्रॉपरली देखने। अगर आपको नॉलेज है पर्सनल, रियल, नॉमिनल की, तो जाके मैं आपको जर्नल एंट्री सिखा सकता हूं। तो जर्नल एंट्री कुछ नहीं है स्टूडेंट, एक चीज आपको सीखनी है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अगर आपने ये सीख लिया तो आपको जर्नल एंट्रीज करनी आ जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे मुझे बताओ डेटर हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहां पे स्टूडेंट गुड्स किसको रिसीव हुए? डेटर को। तो डेटर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट।
अब जब हम डेटर लिखते हैं स्टूडेंट, तो डेटर क्या है, कोई ना कोई पर्सन है, तो उसके आगे अकाउंट नहीं लिखा जाता, सीधे आप लिखेंगे डेटर डेबिट कितने से, 10,000 रुपीज से टू सेल्स। और सेल्स हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। सेल्स हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। क्यों क्रेडिट होगी, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या हो रहा है, पेमेंट received from debtor, payment received from debtor of rupees 10,000। तो स्टूडेंट हमें डेटर से क्या हो गया है, पेमेंट रिसीव्ड हो गई है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, हमें पेमेंट रिसीव्ड हो रही है, इसका मतलब हमारे पास कैश आ रहा होगा। ठीक है जी, तो हमारी ट्रांजैक्शन के अंदर एक तो कैश इन्वॉल्व है, दूसरा हमारी ट्रांजैक्शन के अंदर स्टूडेंट डेटर इन्वॉल्व है। अब मुझे बताओ कैश क्या है, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। आपको जब भी जर्नल एंट्री करनी है तो आपको ये चेक करना है कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर जो दो चीजें इन्वॉल्व हैं वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। बस आपको ये चेक करना है, और ये चेक करते ही स्टूडेंट आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीज डेबिट होने वाली है और कौन सी चीज को आप क्रेडिट करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, हाँ सर आ रहा है समझ में। तो आप मुझे बताओ कैश, कैश पर्सनल रियल नॉमिनल, कैश रियल है तो कैश आ रही है जा रही है, सर आ रही है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। और बच्चा कह रहा है सर अगर एक चीज डेबिट हो रही है तो दूसरी क्या होगी, क्रेडिट। अगर एक चीज डेबिट हो रही है तो दूसरी क्या होगी, क्रेडिट। तो स्टूडेंट ऐसा आपको नहीं करना, आपने चेक करना है कि डेटर क्या है। डेटर हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर 10,000 रुपीज। स्टूडेंट इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको सेल से रिलेटेड सारी जर्नल एंट्रीज बता दी। स्टूडेंट लेक्चर नंबर 4 आने वाला है जिसके अंदर मैं आपको ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं, तो स्टूडेंट ब्रह्मास्त्र का वेट करो। और स्टूडेंट फाड़ के रख देंगे जर्नल एंट्रीज को, इसके बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और लेक्चर की। तो स्टूडेंट लेक्चर नंबर 4 में मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर।